Hello, my dear students. This is Swati Chawla. Welcome to this digital world. As you are aware of this COVID-19 situation, your online classes are going on. We are working very hard to provide you the content in a best possible manner. So, keeping this thing in mind, the MyKVS website has developed a portal for online exams. In this video, I will guide you how to attempt the online exams using this website. For this, you have to type this URL in the address bar of your browser. After this web page will open. To attempt the exam, you have to click on this examining section. Let me show you this practically. I have opened my web browser. As you can see, I have written the name of the website onlineexam.mykvs.in. इसको ओपन करने के बाद आपने एग्जामिनी सेक्शन पर क्लिक करना है. उसके बाद आपने एग्जामिनी लॉगिन पर क्लिक करना है. यहाँ पर आपने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है. एग्जाम कोड आपको आपकी टीचर्स प्रोवाइड करेंगी. जिस भी मीन्स जो आपका एग्जाम होगा उसका एक सेपरेट एग्जाम कोड होता है. तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो आपकी जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं दैट विल प्रोवाइड यू द एग्जाम कोड. यहाँ पर आपने नेम लिखना है आपका. सपोज आई एम राइटिंग सुमन. यहाँ पर आपने अपना सीरियल नंबर या एडमिशन नंबर जो आपके स्कूल का है या जो आपकी यूनिक आईडी हो गई वो आपने लिखना है. सपोज आई एम राइटिंग इट हियर 4567. उसके बाद यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नेम, एफिलिएशन नंबर या आपके जो स्कूल का कोड है ये आपने यहाँ पर वो लिखना है. तो आई एम राइटिंग इट सपोज 589365. उसके बाद आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है. सपोज आई एम राइटिंग KPS. आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन. उसके बाद ये आपका लॉगिन हो जाएगा. उसके बाद आपकी ये विंडो अपीयर होगी. यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा वेलकम सुमन फॉर योर एग्जाम पीरियोडिक टेस्ट 1 फॉर सब्जेक्ट कंप्यूटर. ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका इंस्टीट्यूशन का कोड है, ये आपका इंस्टीट्यूशन का नेम है और ये एग्जाम कोड है जो आपने अभी एंटर किया था. यहाँ पर आपकी क्लास का नेम आ गया क्लास 11th. यहाँ पर आपका एग्जाम स्टार्ट डेट टाइम और ओवर डेट टाइम. यहाँ पर डेट आ रहा है 30 जून. 11:30 पे स्टार्ट हुआ आपका टेस्ट और 12:05 पर आपका टेस्ट क्या हो जाएगा ओवर. 11:30 to 12:05 के बीच में आप कभी भी अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. 12:05 के बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते. उसके बाद आपको स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है. यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा Which of the following is an input device? यहाँ आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे. ये 4 ऑप्शंस हैं. आपको इसमें से किसी ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है. उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे टाइमर स्टार्ट हो चुका है 17 मिनट्स 3 सेकेंड्स इस तरीके से. उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 1 बाइट इक्वल्स टू डैश बिट्स. यहाँ से आप अपना कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखना हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पर भी जा सकते हो. उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आप यू विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज फॉर दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग द आंसर कीबोर्ड. उसके बाद आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी के ही सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चंस आएंगे. ये आपका यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है. तो आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज जो कैरेक्टर्स यूनिकोड लैंग्वेज में होंगे वो सारी लैंग्वेजेस के आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. और इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है. आप कोई भी क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर सकते. उसके बाद जैसे ही आपका ये ओवर हो जाएगा टेस्ट, उसके बाद यू आर एट लास्ट क्वेश्चन. तो आपने किस पर क्लिक करना है यहाँ पर फिनिश. जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करोगे आपके पास एक मैसेज जनरेट होगा
will get this message कि you have finished your attempt और exam। उसके बाद आपने OK बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, बट आपका रिजल्ट आपको तभी शो होगा, रिजल्ट कांट बी जनरेटेड बिफोर एग्जाम डेट और शेड्यूल इज ओवर, कि जब तक जो है आपका टाइम शेड्यूल ओवर नहीं हो जाता है आप उसमें जो है अपना रिजल्ट वगैरह चेक नहीं कर सकते। उसके बाद आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, आपने कौन से क्वेश्चंस राइट या रॉन्ग अटेम्प्ट किए आप वो भी चेक कर सकते हैं। बट ये ऑप्शंस तभी आएंगे इफ योर टीचर अलाउज यू वांट टू सी। अगर आपकी टीचर ने ये ऑप्शंस ऑफ कर दिए हैं तो आप अपना रिजल्ट आंसर की चेक नहीं कर सकते। एज यू कैन सी अब मैंने सेकेंड स्टूडेंट के नेम से रजिस्ट्रेशन किया है, तो बट आप अपने नेम से एक ही रजिस्ट्रेशन करोगे। इसमें ऑप्शंस अटेम्प्टेड आर ऑटो सेव, कि अगर आपने सपोज टाइम आपको ओवर हो गया, आपने टेस्ट फिनिश नहीं किया, सबमिट नहीं किया है, तो आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं वो आपके ऑटो सेव हो जाएंगे। दिस फीचर इज ऑल्सो देयर इन दिस। लेट मी अटेम्प्ट दिस टेस्ट ऑल्सो नाउ। जस्ट mark the correct answer and then click on the next question option. Likewise आपकी टेस्ट में कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऊपर आपकी डिटेल मेंशन होगी, नीचे आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा। As you can see after clicking on this finish option, this test is also submitted now. ठीक है, उसके बाद अगर आप अपना रिजल्ट देखना है और अगर आप एक बार टेस्ट सबमिट करने के बाद दोबारा से स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करोगे तो आप उसको दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप अपना टेस्ट एक बार ही अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद मैसेज आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस एग्जाम। नाउ एज यू कैन सी आई हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट विद अनदर नेम। एक और नेम से मैंने टेस्ट को अटेम्प्ट किया। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएंगी, यहाँ पर आपका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आएगा कि आपका टेस्ट कब स्टार्ट होना था और कब एंड होना है। 1 o'clock तक टू 1:30 आप इस टाइम तक किसी भी टाइम अपना टेस्ट अटेम्प्ट करके सबमिट करा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने 1 o'clock ही स्टार्ट करना है, आप बस इस टाइम ड्यूरेशन में कभी भी अपना टेस्ट अटेम्प्ट करके सबमिट करा सकते हो। उसके बाद अगर आप दोबारा स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक स्टूडेंट एक ही टाइम पर एक ही टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद जब आपका टेस्ट टाइम ओवर हो जाएगा आफ्टर 1:30, अगर आप इस रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट शीट। एज यू कैन सी नाउ रिजल्ट शीट, पीरियोडिक टेस्ट 2 जो हमने टेस्ट का नेम दिया होगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम डेट आ जाएगी, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये कंप्लीट रिजल्ट शीट है कि टोटल क्वेश्चंस 4 थे, अटेम्प्ट कितने किए हैं 4, अनअटेम्प्टेड 0, राइट आंसर चारों आंसर्स करेक्ट हैं, रॉन्ग मेरा एक भी नहीं है, पॉजिटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी टीचर स्पेसिफाई करती है क्वेश्चंस के लिए तो आपकी क्वेश्चंस में टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। और टोटल मार्क्स आपके कितने आ गए 4। उसके बाद अगर आप आंसर की पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी आंसर की जनरेट हो जाएगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनकरेक्ट आंसर क्या है, इस तरीके से। और राइट और रॉन्ग अटेम्प्ट में पता लगेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए, कितने इनकरेक्ट है। अब जैसे मेरे वाले केस में 4 मार्क्स है तो आपके 4 के 4 आंसर्स क्या हैं, करेक्ट। अगर आपका कोई रॉन्ग होगा तो वो आपका रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपके टीचर ने कोई एक्सप्लेनेशन लिखी होगी आपके आंसर्स के लिए तो वो आपको यहाँ पर शो होगी। These are the various options. I hope these steps are clear to you now. But still, if you are having any doubt, you can write to us to our mail ID, that is feedback.mykvs@gmail.com. Thank you and have a nice day. Good luck for your test.